भारत ने अपनी स्वतंत्रता हमारे अपने कुछ लोगों के द्वारा विश्वासघात और देशद्रोह किए जाने के कारण खोई थी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किए जाने के समय राजा दाहिर के सेनापति ने मोहम्मद बिन कासिम के एजेंटों से घूस ले ली थी और अपने राजा की ओर से लड़ने से इनकार कर दिया था। वह जयचंद था जिसने मोहम्मद गोरी को भारत आने तथा पृथ्वीराज के साथ युद्ध करने का न्योता भेजा था तथा अपनी ओर से तथा सोलंकी राजाओं की ओर से सहायता करने का वचन दिया था। जब शिवाजी हिंदुओं की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे थे तो उस मराठा सरदार और राजपूत राजा मुगल सम्राटों की तरफ से लड़ रहे थे। जब अंग्रेज सिख शासकों को तहस-नहस करने की कोशिश कर रहे थे, उस समय उनका प्रमुख सेनापति गुलाब सिंह चुपचाप बैठा था और सिख राज्य को बचाने के लिए कोई सहायता नहीं की। 1857 में जब भारत के अधिकतर भागों में अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष शुरू हो चुका था, तो सिख चुपचाप खड़े रहे तथा मौन दर्शक बने रहे। क्या इतिहास स्वयं को दोहराएगा? चिंता इस तथ्य को महसूस करके और गहरा जाती है कि इनको जातियों तथा धर्मों के रूप में मौजूद हमारे पुराने दुश्मनों के अलावा यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल होने जा रहे हैं, जिसके अलग-अलग विचार होंगे और वे राजनीतिक विश्वासों के विरोधी होंगे। हमें इस स्थिति से स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने खून के अंतिम कतरे से भी अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए।